हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास अंकों 0, 1, 3, 4, 6 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि प्रश्न है प्रथम हमारे पास प्रश्न है अंकों की पुनरावृत्ति कितनी ही बार हो सकती है। द्वितीय प्रश्न है हमारे पास अंकों की पुनरावृत्ति न हो। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम क्रमचय का अध्ययन करेंगे, क्रमचय को परिभाषित करेंगे। क्रमचय क्रमचय क्या होता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि n विभिन्न वस्तुओं से या n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचय को हम NPR द्वारा निरूपित करते हैं, जहां NPR का मान बराबर होता है n का क्रम गुणांक बटे n माइनस r का क्रम गुणांक। यदि हम n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को लेकर एक साथ अगर हम क्रमचय बनाए तो हमारे पास NPN होगा मान, और NPN का मान बराबर होगा n के क्रम गुणांक के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि हमें अंक दे रखे हैं, जो कि प्रश्न में हमें दे रखे हैं कि हमें 0, 1, 3, 4 और 6 इन अंकों की सहायता से हमें 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। प्रथम हमारे पास शर्त दे रखी है कि अंकों की पुनरावृत्ति कितनी ही बार कर सकते हैं। तो प्रश्न में हमारे प्रथम प्रश्न को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न में हमें कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हम कितनी बार भी कर सकते हैं और हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो चूंकि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो यदि हम 0, 1, 3, 4, 6 निम्न अंकों की सहायता से 4 अंकों की संख्या बनाएंगे, तो जो हमारा हजार का अर्थात हमारा जो हजार का स्थान है, ये हमारा इकाई का स्थान, ये हमारा दाई का स्थान है, ये हमारा सैकड़े का और ये हमारा हजार का स्थान है। तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए निम्न हमारे पास जो 5 संख्या है, उनमें से हम केवल यहाँ प्रथम स्थान पर 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं। 0 का उपयोग नहीं कर सकते। यदि हम प्रथम स्थान पर 0 रख देंगे तो हमारा वो 4 अंकों की संख्या ना बनकर केवल 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हम 0 के अलावा प्रथम स्थान को 4 तरीके से भर सकते हैं। तो प्रथम स्थान को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। द्वितीय स्थान को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान पर हम 0, 1, 3, 4, 6 इन पांचों अंकों में से कुछ भी भर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमें कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। जो हमारा तीसरा स्थान है उसे भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, और अंतिम स्थान अर्थात इकाई के स्थान को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं। तो क्योंकि हमें प्रश्न में कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास कुल संख्या प्राप्त होगी, जो कि हम 0, 1, 3, 4, 6 की सहायता से बनाएंगे। वह हमारे पास प्राप्त होगी 5 गुणा 5 गुणा 5 125 गुणा 4 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 500। चलिए द्वितीय प्रश्न को हल करते हैं। जो हमारा प्रश्न का द्वितीय प्रश्न है, वह हमें कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तब हम 4 अंकों की संख्या कितनी बना सकते हैं, हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम 4 स्थान बना लेते हैं। तो वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया था कि जो हमारा प्रथम स्थान है, वहां हम 0 के अलावा चारों अंकों में से कोई भी अंक रख सकते हैं, अर्थात प्रथम स्थान को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। द्वितीय स्थान को हम, चूंकि प्रश्न में कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, तो अब द्वितीय स्थान को हम केवल 4 तरीके से भर सकते हैं। 4 तरीके से ही क्यों? क्योंकि हम प्रथम स्थान पर 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने प्रथम स्थान पर 1 रख दिया, तब अब हमारे द्वितीय स्थान को भरने के लिए हमारे पास अंक कितने होंगे? अब हमारे पास द्वितीय स्थान को भरने के लिए अंक होंगे 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 0 भी होगा, क्योंकि द्वितीय स्थान पर 0 रखने से भी हमारा जो 4 अंकों की संख्या बन रही है। मान लीजिए हमने द्वितीय स्थान पर 0 रख दिया। अब हमारे पास जो तीसरा स्थान है
उसे भरने के लिए हमारे पास कितने अंक होंगे? हमने पहले स्थान पर 1 रख दिया, दूसरे स्थान पर 0 रख दिया, तो अब हमारे पास अंक बचे 3, 4 और 6। तो तृतीय स्थान को भरने के हमारे पास तरीके होंगे 3 और अंतिम स्थान को भरने के हमारे पास तरीके होंगे 2। क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, इसलिए जो अंक हमने उपयोग में ले लिया उस अंक को पुनः नहीं लिख सकते। पुनरावृत्ति न करने का अर्थ यही हुआ। तो हमारे पास इस प्रकार कुल हम इस प्रकार चयन कर सकते हैं। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी 96, अर्थात हम 96 संख्याएं बना सकते हैं 0, 1, 3, 4, 6 को लेते हुए बिना पुनरावृत्ति किए हुए। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।